हेलो दोस्त, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने काम में व्यस्त। आप लोग क्या, मुझे सब आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे मुझे इतनी ज़रूरत है कि मुझे आज अपना दिल भर गया, तो मैं आज आप लोग से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, इंसान को मजबूरी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आज मैं बहुत बड़ा कदम उठा ली हूँ, बहुत बड़ा कदम उठा ली, जहाँ कि मुझे रास्ता ना पीछे जाने का है ना आगे चलने का है। मेरा इतना इतना मैंने ठोकर लगा हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ, बहुत। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इस चैनल पर मुझे सपोर्ट चाहिए। आप लोग दोस्तों, जहाँ तक होता है वहाँ तक आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक मैं सोचिए कि एक सब्सक्राइबर और एक लाइक के लिए, एक व्यूज के लिए मैं आज आप लोग से भीख मांगती हूँ। मुझे चाहिए, मुझे भी तो पैसे कमाने के दीजिए। मैं वीडियो डालती हूँ, मेरा वीडियो सपोर्ट नहीं होता है। हमारा वीडियो चैनल का नाम है मिस सुनीता ऑफिशियल। मैं आज आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। माँ बाप, हम लोग 4 बहन 2 भाई। सबसे छोटी बहन में मैं हूँ, हमसे छोटा 2 भाई है। तो बहुत बहुत ही माने गरीब थे, गरीब हैं, बहुत ही गरीब। जो सोचिए, मैं मम्मी लोग पढ़ाई लिखाई जैसे हुआ, मम्मी जूठा बर्तन धोने जाती थी, किसी के घर में बिछौना उछौना धोती थी, किसी के घर में काम करती थी। तो मेरे मम्मी को एक वक्त का रोटी मिलता था मुझे खाने के लिए। एक वक्त ऐसा ऐसा था, मेरी मम्मी लोग पढ़ाई, मुझे 6 क्लास तक पढ़ी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी बड़ी वाली बहन लोग पढ़ी लिखी नहीं है। भाई लोग 9 तक पढ़ा है, 10 तक पढ़ा है, पर मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने जा रहा हूँ। शायद सुन के अच्छी लगे चाहे ख़राब लगे, प्लीज़ मुझे उस पर सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मुझे आज मेरा दिल करा कि मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ डालूं, क्योंकि मेरा दिल का दर्द सुनने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है। ना मैं अपने माँ बाप पर विश्वास करती हूँ, ना अपने भाई, ना अपना पति, ना मेरा पति है, ना कोई है। मैं अकेले रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। लड़का लोग अपने नाना के पास रहते हैं, एक लड़की भी है नाना के पास रहती है। छोटी वाली लड़की है जो मैं अपने पास रखती हूँ। तो मैं आज आप लोग से ये बताना चाहती हूँ कि गरीबी ऐसी एक चीज़ होती है कि इंसान को ना जीने देती है ना मरने देती है, जी तो जाती है एक जिंदा लाश बनकर। तो क्या दोस्त आप लोग बता सकते हैं क्या मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे उसके कमेंट में बताइए ज़रूर। आज मैं बताने जा रही हूँ। एक गरीब घर की थी, तो माँ बाप जहाँ तक हुआ तहाँ तक पढ़ाया लिखाया। उम्र होने के बाद मम्मी बाप शादी कर दिए। माँ बाप शादी किए तो अच्छा खासा चल रहा था ज़िंदगी, 1.5 साल चला, कोई भेदभाव नहीं था। सास ससुर भी मानने वाले थे, पति भी मानते थे। ना जाने ऐसी ज़िंदगी में कौन सा तूफान आया जो करवटी बदल गया।
मेरे आदमी काम करते थे गत्ते लाइन में, जो टीवी का बॉक्स बनता उसमें, उनका ठेकेदार थे, उस फैक्ट्री के ठेकेदार थे, और मैं उसकी पत्नी थी। तो मुझे शादी करके ले गया। साल 1.5 साल अच्छा खासा चला। शादी के बाद 3-4 महीने बाद मेरे बच्चे रुक गए। मेरे बच्चे रुक जाने के बाद मेरे पति ने मेरे लास्ट महीने पर मेरा मायके धर के आ गए। ससुर भी चले गए, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई करने वाला नहीं था, तो मेरे मायके में भी तो कोई करने वाला नहीं था। मेरे मायके में भी ना बहन है, ना भौजाई है, ना माँ है, ना कोई नहीं। मेरे माँ गुजर गई। तो फिर एक लड़का हुआ। फिर कुछ दिन, 2-3 महीना होने के बाद मैं घर गई बाहर। फिर मेरे घर वाले लोग, अच्छा खासा फिर भी रहता था। कुछ दिन फिर चला, फिर मेरे पेट में एक लड़की रह गई 6-7 महीने के बाद। सोचिए कि मेरा लड़का चलने भी नहीं सीखा था, तो मेरी लड़की गोद में आ गई थी। फिर भी मैंने स्वीकार कर लिया। हमारा गहना गुड़िया चढ़ाया था, वो सारा बंधक धरा दिया। तो कुछ दिन फिर मेरी लड़की हुई तो मुझे फैक्ट्री लेके गए। फैक्ट्री के बाहर कमरा था, उस कमरे में रहने लगे। मेरे घर वाला इतना पीता, इतना खाता था, इतना मुझे टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर करता था कि जी के भी क्या करे, मर के भी क्या करे। सोचो, उसकी ज़िंदगी ऐसी थी मेरी, ना हम जी सकते थे ना मर सकते थे, क्योंकि हमारा 2 बच्चे से पैर बंधा हुआ था। मेरे पैर बांधने के बाद बच्चे से मेरा पैर बंध गया, मोह माया में रह गई। जब 7-8 साल चलने लगा, शादी का हो चुका, कुछ साल निकल गए, तो धीरे 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 जिंदगी अपनी अलग रंग लाने लग गए। इस तरह रंग लाया कि वो कभी कहाँ है नहीं पता है, मैं कहाँ हूँ मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मैं ये जानती हूँ। मेरे घर वाला ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान था कि खुद की राशन के दुकान पे कॉपी चलाते थे, राशन उठा उठा करके ठेके में जाकर बेच कर आते थे। मेरे लड़के को भी ले जाते थे साथ में। मैं ड्यूटी करने लगी। जब घर में पैसा कौड़ी कुछ नहीं देने लगा, 1-1 रुपये की मोहताज हो गई, तो मैं फैक्ट्री पकड़े काम करने लगी। सोचिए, काम भी करने के बाद भी कहता है इंसान को सुकून होता है कि थोड़ा रुपया आ रहा तो चलो, इंसान में फ़र्क होता है इंसान को। उसको कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। ये गाली, ये गुप्ता, ये मार, ये पीट, ये रंडी, ये भोसड़ी, मैंने जितना चाहा, जितना घिनौना गंदगी काम करता गया, मैं सहते गए। जब बात मेरी पर थी तब तक मैं सही, बात जब मेरी लड़की पर आई तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी लड़की पर आई हुई है बात, मेरी लड़की 6-7 साल की हो गई। इसी तरह रात का टाइम में पी के इतना धूत था कि कहीं रास्ता पे गिरा पड़ा रहता था, उठा उठा के कोई लाता था। पैंट में लैट्रिन कर देता था, पैंट में बाथरूम कर देता था, बर्तन में भी बाथरूम कर देता था। ऐसा वो इंसान था, ऐसा वो इंसान था कि उसका कोई मैंने सोचो कोई इंसान रहने लायक नहीं था। उसी में मुतना, उसी में खाना, उसी में हगना, उसी में करना। फिर भी मैं साफ सफाई उसको कर देती थी, क्यों, आदमी था। कहता है ना कि आदमी को भी भाव उतना ही दिया जाता है जब औरत को जितना भाव मिलता है मर्द से। लेकिन मैं तो वो हिसाब से थी, बहुत टूट के अपना आदमी को। पहले जब मैं शादी हुआ तो मैं बहुत प्यार करती थी उससे,
मेरे दिल में ऐसा कभी कोई छल कपट था ही नहीं कि मैं दूसरे इंसान की तरफ कभी आंख उठा के ताकूं। मेरा मन में ऐसा कभी छल कपट नहीं था, न कभी मैं एक चीज़ सोची भी थी। कहता है ना, समय सब कुछ करवाता है। तो फिर इस तरह से कहानी जब मेरी लड़की के साथ हुई, तो मेरी लड़की सोया था रात का टाइम में, हम लोग लाइट बुझा के सोए थे। मेरे आदमी को ये नहीं पता चल रहा है कि वो लड़की सोई है कि चाहे मैं सोई, उसे वो पता नहीं। उसके साथ भी पेंट उतार के गलत काम करने लग गया। कहता है तो गली गली में कुत्ता बहुत चलता है, नोच के खाने वाला, लेकिन जब घर का ही कुत्ता निकल जाए तो इंसान कहाँ जाए। तो फिर ये सब देखने के बाद फिर भी मैं कुछ दिन रहे, समझाएं, बहुत समझाएं, डराए भी धमकाए भी। फिर मैं मायके आ गई साल भर के लिए। उस टाइम भी काम करते थे, काम छोड़ कर मैं हिसाब लेकर आ गई घर पर। जब मैं घर पर आई साल भर हो गया, फिर मैं गई। मैं सोची तभी नहीं सुधरा इंसान, तभी नहीं। मैं सोची इंसान सुधरेगा। फिर मैं एक अलग कमरा ली। फिर उसी फैक्ट्री के इंसान मुझे बहुत सहारा दिया। मैं फैक्ट्री में काम कर, मेरी मशीन में देख रहे हो, ये हाथ आ गया, ये उंगली टेढ़ा है, ये 3 उंगली चली गई थी हाथ में मशीन के पास। तो फिर मुझे एक रोटी तक भी मोहताज हो गए थे। मेरे बच्चे भी, मेरे बच्चे 2-3 साल की थी, 3-4 साल की। तब मेरे आदमी, मेरी लड़की लोग कपड़ा धोती थी, खाना बनाती थी। देख देख के बहुत रोया आता था उस लोग को, देख देख के बहुत रोया। मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह होगा मैं कुछ सोची समझी नहीं थी। लेकिन आज की भी डेट में मैं खुश नहीं हूँ। आज की भी डेट में मैं और बताऊँगी, बहुत कहानी, बहुत लंबा। मैं घर आया, फिर भी उस कंपनी का एक बंदा था, संदीप नाम का, बहुत अच्छा था। जब तक वो बेचारा चाहा 2-3 साल मुझे पैसा से, रुपया से बहुत मदद किया। कभी मैं उसकी गलत भावना नहीं सोची, कभी नहीं। वो मुझे से प्यार करने लगा था। जब प्यार करने लगा, मेरे आदमी को पता चल गया। फिर मैं घर चली गई, लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर मैं आई, फिर मैं उसको कॉल किए कि मैं आ रही हूँ, मुझे अलग कमरा दिलवा देना। अगर वो सुधर सकेगा तो ठीक है, मैं एक मौका और देने के लिए आ रही लुधियाना। मैं गई एक मौका देने के लिए लुधियाना में, अलग कमरा लेकर रहे। तो मैं ड्यूटी पकड़े थे, 20-25 दिन काम किए होंगे। धीरे धीरे उसको पता चल गया कि वो आई है। मेरे पीछे गुंडा लगवा दिए थे मारने के लिए। मेरी छोटी वाली लड़की को किडनैप कर दिए थे। खुद का बाप हो, खुद का पति मेरा ऐसा करे तो कि इंसान कहाँ जाए। तो फिर इस तरह करके मुझे बहुत टॉर्चर किया। फिर जब मैं घर पे थी तो एक इंसान आया, मैं नहीं जानती थी पहले, वो इंसान के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहीं और का था, मैं कहीं और, मैं बंगाल के, वो यूपी का था। वो भी इंसान, फिर जब मेरे घर वाले के पास पता चला तो मैं उससे रिश्ता नाता तोड़ दिए थे। मैं उससे मतलब नहीं रखते थे, संदीप से कोई मतलब नहीं था। बस मैं कमाते थे, खाते थे। मोबाइल तक पे बेच देता था मेरा घर वाला। घर के राशन उसन, पंखा कूलर, एलईडी उलेडी हर एक चीज़ था हमारे पास। हर एक चीज़ बेच दिया इंसान, कुछ भी नहीं बचा। तो मेरे पास एक मोबाइल था बड़ा वाला। जब मेरी लड़की को किडनैप किया ना, मैं रात भर पुलिस के चक्कर काटते रही, पुलिस के पास दौड़ी। पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं की, कोई नहीं।
हर एक बेड़े में, हर एक जगह पे, हर एक आदमी से मुझे वो इंसान गाली देते गया। मान लेते हैं, मैं भी मानती हूँ, मैं की हूँ तो मैं कह रही हूँ, मैं अगर प्यार करूँगी तो एक से करूँगी, पूरी दुनिया से नहीं कर लूँगी। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं। मैं इस तरह भी से पूरी दुनिया से तो नहीं करी, एक से करी। मेरे आदमी हर एक इंसान से गाली देते गया, हर एक तरीका से गाली दिया, बहुत बोरी, बहुत टॉर्चर किया। फिर कुछ दिन बीत गया तो मैं घर आ गई। फिर मेरे एक आदमी मिला, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करता, हाय गुड मॉर्निंग। मैं कॉल लगाए, जब मैं कॉल लगाई तो बात किए। वो इंसान कुछ दिन अच्छा से बोला, हंसा। वो बोलता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती, तुम्हारा आप कुछ दिन मैंने 1-1.5 महीना या 15 1-1.5-2 महीना तक वो मुझे सिंपल तरीके से बात करता था। ये नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये नहीं बताया। मैं बोली जब आपकी बीवी आएगी, आपका शादी हो गया? वो इंसान बोला नहीं। लेकिन फिर भी सोचो, मेरे दिल पे ऐसा था कि मैं उससे पूछते थे, जब भी फ़ोन करता था मैं पूछती थी कि आपका शादी हो गया। लेकिन इंसान कभी नहीं बोला कि हाँ मेरा शादी हो गया, कभी नहीं बोला। जब फिर मैं गई कमाने के लिए तो एक जब रात भर की मैं पुलिस की दौड़ भाग कर रही थी, मेरी लड़की जब गायब हुई तो दूसरे दिन वो इंसान फ़ोन करता है। वो ड्यूटी जा रहा था तो बोलता है सुनीता मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। तो मुझे बोला गया कि क्या करूँ, मैं ड्यूटी जाऊँ कि क्या करूँ। मैं कुछ बोली नहीं क्योंकि मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था। फिर वो इंसान बोला कि चलो सुनीता, तुमको अपने बहन का रूम में कमरा खाली है, मैं तुमको उसमें रहने के लिए दे देता हूँ। तब तक भी इंसान नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। जब मैं तैयार हो गई, शायद मैं सोची कि शायद मेरे नसीब में यही हो, फिर मैं इंसान के पास गए, उसने अलग कमरा दिलाया। जब मैं सामान वामान पैक कर लिए तो इंसान कहता है कि मेरी जनानी है। तब बताओ आपको क्या धक्का लगेगा, कैसा आपको महसूस होगा। फिर भी लेकिन मैं ये चीज़ सोची तो ज़रूर, दिल पे लगा भी, बहुत तेज लगा। सोचे भी, बोले भी। फिर मैं कुछ दिन रही तो मेरे बेड़े की आदमी सब, वो लेडी सब, उसकी जनानी को क्या कान भरता था नहीं भरता था नहीं पता। उसकी जनानी कभी जहर खाने चल जाती थी, कभी मरने चल जाती थी, कभी हराने चल जाती, कुछ भी कर लेती थी। और सबसे बड़ी बात वो खुद तो प्यार करके शादी किया था, तो उसको प्यार का ज़रूरत क्या पड़ गया। मानते एक मेरी ज़रूरत थी, मुझे हेल्प का ज़रूरत था, मुझे इंसान का ज़रूरत था, तो उसको क्या ज़रूरत था। किसी की ज़िंदगी तो इससे तबाह नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं कुछ दिन रही तो मैं 1-1.5 महीना रहने के बाद मैं उसको ये नहीं, उसके घर वाले को भनक नहीं पड़ने दी कि वो मेरे साथ में रहता है, मेरे से बात करता है। धीरे धीरे सब चीज़ पता चला। पता चलने के बाद उसकी जनानी लड़ाई झगड़ा करने लगे। 4 महीना बीत चुका। जब 4 महीना बीत चुका तो मुझे घर भेज दिया गया। फिर पीछे से वो घर गया, पीछे से वो घर गया, मुझे घर भेज दिया। उसी के बीच में मैं रहती थी, फिर वो भी घर गया पीछे से, तो उसका पैर टूट गया। मुझे बोला कि सुनीता मैं तुमको रखूँगी, मेरा पैर टूट गया है, तुम तब तक घर में रुको ना, मैं रहूँगी लुधियाना में, तब रहना। जब मुझे वो इंसान खर्चा नहीं दे रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, तो मैं घर पे क्यों रुकती। तो वो इंसान मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। फिर भी उसकी बहन बोली, भाभी बोलती थी
कि भाभी भैया का तो पैर टूट गया है, अपना कमाओ आओ खाओ, आपकी अलग दुनिया है। मैं ये समझ के मैं चली गई। तो ये बोला कि देखो तुम जा रही, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, बर्तन नहीं है, कपड़ा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, वो रहने का रूम नहीं है। तो मेरी जनानी घर पर है, मैं भी घर पर हूँ, मेरा 2 भाई है, वहीं लुधियाना में रहता है। मेरे ही मकान पे कुछ दिन रह लेना काम करके, फिर अलग कमरा ले लेना। फिर मैं अलग कमरा लिए, कमरा नहीं ली, फिर उसी में रहे, 3 महीना तक रहे। उसके 2 नंबर वाला भाई राहुल बहुत अच्छा था, छोटा वाला भी कि ठीक था, लेकिन वो इतना घटिया इंसान था, इतना घटिया। कहने का तो मेरा लड़का का बराबर है, लेकिन मर्द ताव ताव रखता मर्द का। मेरे साथ वो भी गलत किया। देखा जब भैया नहीं है, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा, पी खा कर आया, पीने खाने के बाद आया, रहा। मैं सो गई थी चौकी पर, तो मुझे वो इंसान ऐसा किया, ऐसा लात मारा। सोने के बाद मुझे वो पिया हुआ खाया था तो मेरे पास आके सो गया, ज़बरदस्ती किया, दुपट्टा से पैर मुँह बांध दिया था, और मुझे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उसको बहुत समझाया कि तुम्हारा बराबर मेरा लड़का है, 2-3 साल का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं होता, तुम क्या चीज़ हो, मैं तो प्यार तुम्हारे भैया से की, तुम क्या चीज़ हो। उसको बहुत समझाए। वो मुझे कभी कभी बीच में मैं 100, 200, 150 कभी मांगती थी तो मुझे देता था। मैं 6,000 की नौकरी करते थे, मैं कमा भी नहीं पाती थी, मेरा शरीर काम नहीं कर, मैं बीमार रहती। तो आज वो चीज़ लेकर अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं इनसे बताई, इसके भाई से, क्या आपका भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ किया। वो इंसान मेरे पर विश्वास नहीं किया। फिर जब रूम पर रहती थी ना, उसकी जनानी आ गई थी, उसके परिवार आया, फिर पीछे से फिर आ गया, 1 महीना 1.5 महीना के बाद। मुझे फिर धीरे धीरे पता किया कि ये कहाँ रहती है, मैं दूसरी गली में रहने लगी, फिर पता किया, फिर उसकी जनानी आई, मुझे 4 जनानी के साथ में लेके, मैं थी, मेरी भाभी थी, उसे भी मारा, मुझे मारा, उसे नहीं, सॉरी, उसने मुझे मारा। बोलता है तुम मेरे, मैं बोली तुम अपने मर्द को समझाओ, तुम्हारा मर्द मेरे पीछे पड़ा, मैं नहीं पड़ी हूँ, तुम्हारा मर्द मेरे पास आता, तुम समझाओ। उसने बोला कि तुम मेरी मर्दांगी देख, मेरा हिम्मत देखेगी। मैं बोली हाँ तुम्हारा हिम्मत देखो। बहुत अलग ढंग की लड़की थी, बहुत अलग ढंग की जनानी। मारपीट करके, मुझे मार कर, पति को फ़ोन करके अपना बुला कर, और कहता है कि ये ननद भौजाई ये दोनों मुझे ही मारा, जो मैं उसे छुई भी नहीं, ना उससे छुई ना उसके बच्चे को। उसके बच्चे थी 2-3 महीने की गोद में, सो कहती है कि मेरे बच्चे को ही उठा के फेंक दी। मैं कभी किसी की बुराई नहीं की, ना कभी मैं किसी की बुराई में रहती हूँ, कभी नहीं। वही इंसान विश्वास कर लिया, फिर मैं फ़ोन किए तो क्या बोलता है, तुम जानो तुम्हारा, तुम का करी नहीं करी तो करी, तभी तो कह रहा है। सही बात है, ये अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। आज मुझे इस जगह पर ला के इंसान छोड़ दे रहा है, ऐसा इंसान मुझे छोड़। फिर ये सब होने के बाद भी मुझे बोला गया कि मैं जहाँ रखूँगी, मैं जाऊँगी, कमाऊँगी, खाऊँगी, रखूँगी। इंसान ऐसा किया हरकत कि ना मैं कमाने लायक छोड़ा और ना मुझे जीने लायक छोड़ा। आज वो रखा भी था, मुझे चौरा नुका के रखा भी था, तो उसकी फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन मेरा
मेरा फैमिली हर इंसान पता चल गया, हर एक इंसान बता चुका, मेरे घर के हर एक आदमी जानता है कि इसके साथ रहता, मेरा भाई वो सब जानता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, यही मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सब चीज़ कर लीजिएगा बहन भाई जो भी हैं, लेकिन कभी किसी पर प्यार नहीं कीजिएगा, क्योंकि कितना भी उसका कीड़ा हुआ इंसान रहेगा ना, कितना अगर पति मेरा होता आज तो आज मेरा भी दुख समझता, वो इंसान मेरा पति होता तो समझता। उसका पत्नी है, उसका परिवार है, उसका दुनिया है। तो इसी तरह इंसान आके किसी के ज़िंदगी में आकर किसी को दर्द भरा दुख देख कर ना कमाने लायक छोड़ा, ना उठने लायक छोड़ा, ना गिरने लायक छोड़ा, ऐसा इंसान किया। मुझे इस तरह लाकर छोड़ा, इस तरह जगह में लाकर छोड़ा कि शायद मैं ज़िंदगी में मर्द नाम से घिन करती। मर्द ऐसा होता है ना, मैं घृणा करती, बहुत घृणा। तो यही सब बताने के लिए आज मैं सोशल मीडिया से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ भाई दोस्तों जो भी हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा भी सपोर्ट चाहिए, मुझे भी कुछ कमाने की रास्ता दिखाइए कि मैं किसी के लिए ना, बस 2 लड़की को शादी करने के बाद और एक लड़की की ज़िंदगी बनाने के बाद मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे हो गई कि ना मैं जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। मेरा शरीर बहुत दुखी में है, इतना दुख है। मैं सुबह सच खाना नहीं खाई सुबह से, क्योंकि जब दर्द होता है ना तो खाना तो क्या, जीने का भी मन नहीं करता है। वो इंसान मुझे कहता है तुम्हें मैं छोड़ दूँगा, छोड़ दो, क्या हुआ। वो कहता ना बहता पानी में सबको यहाँ डुबा के जाता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जिसका पति नहीं होता ना उसको सब कोई गलत नज़रिया से देखता है, सब कोई। लेकिन इंसान गलत नहीं, उसका समय उसको गलत बनाता है, इंसान नहीं बनता। जैसा जैसा समय आता है वो सा इंसान करता। आज मैं भी, मुझे भी भगवान शायद इसी तरह से दिन दिखाया हो, लिखा होगा कि आज मैं 2011 से शादी हुआ है, ये 2026 चल रहा है, 16 साल हो गया ना। सुख कर रुपया मैं जानती हूँ, खुद का कमाया हुआ भी पैसा, चाहे आदमी का दिया हुआ पैसा, और चाहे कभी प्यार भी किए हैं तो उसका एक इज्जत होता है, वो भी नहीं। मैं प्यार भी करके देखी, आदमी से भी धोखा मिला, घर से भी, माँ बाप, अब तो बहन भाई लोग भी तो कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं। आप मांग लो ना 1 रुपया तो कहेगा मेरे पास कहाँ, कोई नहीं देता, कोई नहीं साथ देता। यही मैं आप लोग के लिए आज ये कहानी बनाई, ये कहानी नहीं, मेरी बीता हुआ कल है ये। बस मैं इसलिए जी रही हूँ कि मेरा बच्चा चाहे जैसा भी उसका नसीब कुछ ना कुछ तो बना दो। ना मेरे पास जगह है, ना ज़मीन है, ना पैसा है, ना कौड़ी है, ना कमाने का रास्ता, कुछ भी नहीं है। सोचो कि किसी तरह करके एक नमक रोटी जुट रहा है, बस वही मेरे पास है। जो कैसे मैं एक दिन पार कर रही हूँ, बस वही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितना भी कोई खराब आदमी क्यों ना हो, किसी का साथ ना छोड़े और अपने घर की शिकायत सोशल मीडिया में ना उछालें, प्लीज़। नमस्ते।